हेलो दोस्त, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम उद्घोष, जिससे पूरे भारत में आंदोलन स्वतंत्रता के लिए उठ खड़ा हुआ था, उसकी मैं एक गाथा सुनाने जा रहा हूँ। आप कृपया मेरे चैनल में बने रहेंगे। ये गाथा है एक वीर शेर का, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के भी पक्ति हैं कि बूढ़े भारत में जागी जोश पुरानी थी। मैं उनका इंगित करना इसी वीर योद्धा के प्रति है। ये वीर योद्धा है बिहार के आरा भोजपुर का, जिनका नाम वीर कुंवर सिंह था। तो इनके लिए एक बहुत ही पहले गीत बनाया गया था कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो मैं आज इन्हीं की कहानी आप सबों के बीच रखने जा रहा हूं। आशा है आप इन्हें पसंद करेंगे और लाइक और कमेंट करके हमें बताएंगे। तो मैं अब वीडियो शुरू करता हूं। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म तो आरा जगदीशपुर में हुआ है और 1777 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर के राजा थे और इनकी माता का नाम पंचरत्न देवी था। तो ये सबसे बड़े संतान थे। इनके और भी भाई थे, अमर सिंह वगैरह, दलपत सिंह वगैरह। तो इनका जो बचपन में ज़्यादा ये पढ़ाई लिखाई में इनको मन नहीं लगता था, लेकिन इनको बागवानी में बहुत मन लगता था। आरा शहर के आसपास जो भी देखेंगे बगीचे, बड़े बड़े बागवानी, सब इन्हीं का लगाया हुआ था। इनके द्वारा लगाया हुआ बाग बगीचा एक जंगल का रूप ले लिया था कालांतर में। इसी बगीचे में उन्होंने जब ब्रिटिश हुकूमत से जब इनका युद्ध हुआ, तो इसी बगीचे से इन्होंने ब्रिटिशों पर आक्रमण और बचाव के लिए भी इसका उपयोग किया। तो मैं आज इसी बाबू वीर कुंवर सिंह की कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। तो विदेशी शासन के खिलाफ भारत के लोगों द्वारा छेड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1858 के वीर नायकों में से एक थे। 1857 के विद्रोह के दौरान इस दे दीप्यमान योद्धा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर निकट आरा, जो वर्तमान में जिला भोजपुर बिहार का एक भाग है, के शाही राजपूत घराने के जमींदार थे। उनके पिता साहबजादा सिंह के निर्धन के पश्चात उन्हें 1826 में गद्दी पर बिठाया गया। उनके राज में शाहाबाद जिले के 2 परगना और तालुके सम्मिलित थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ सशस्त्र बलों के दल का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया था। इनमें अत्यंत उत्साह और वीरता भरा हुआ था। चूंकि ये राजा भोज के ही वंशज में उज्जैन नगरी से उज्जैन राजपूत थे ये। तो इन वृद्धावस्था के बावजूद कुंवर सिंह का नाम ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों में भय उत्पन्न कर देता था। उन्होंने कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना को कड़ी चुनौती दी, कई स्थानों पर मुश्किलें पैदा कर दी और कई युद्धों में विजय हासिल की। कुंवर सिंह की सहानुभूति उन सैनिकों के साथ थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, और समय समय पर उनके द्वारा पेश की गई भयंकर चुनौती के चलते ऐसा लगता था कि यदि ब्रिटिश बलों को तुरंत कार्रवाई नहीं की गई होती तो पूरा पश्चिमी बिहार विद्रोह की आग में जल उठता, ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। वह बिहार के अंतिम शेर थे जिन्होंने कैप्टन रुनवर और कैप्टन ली ग्रैंट के बलों को आरा से खदेड़ दिया और आजमगढ़ में ब्रिटिश बलों पर सहसा आक्रमण कर दिया। 1857 की भारतीय क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में सैनिक विद्रोह शुरू हो चुका था और जल्द ही भारत के अनेक भागों में ये क्रांति आग की तरफ फैल गई। बिहार समेत कई स्थानों पर भीषण युद्ध हुआ। यह क्रांति अब कंपनी की शक्ति के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभरी और ब्रिटिश बलों और रजवाड़ों के नेतृत्व वाले बलों, विद्रोही भारतीय सैनिकों आदि के बीच कई स्थानों पर युद्ध लड़े गए। इस प्रकार यह उपनिवेशवाद शासन के खिलाफ प्रथम भारतीय स्वतंत्रता 25 जुलाई 1857 को दानापुर की दुर्ग सेना में क्रांति भड़क उठी थी। क्रांति में शामिल भारतीय सैनिक आरा शहर
जहां बहुत अधिक संख्या में ब्रिटिश विद्यमान थे। उस ओर ये सैनिक बढ़ चले क्रांतिवीर। वहां पर कुंवर सिंह और उनके सैनिक उनके साथ हो लिए। कुंवर सिंह भी उन सैनिकों के साथ मिल गए और उनका नेतृत्व करने लगे। वीर कुंवर सिंह ने उन सैनिकों जिन्होंने दानापुर में 25 जुलाई 1858 को क्रांति का बिगुल बजाया था की कमान संभाल ली। 2 दिनों के पश्चात उन्होंने बलों के जिला मुख्यालय आरा पर नियंत्रण कर लिया। आरा में एक ब्रिटिश अभियंता मिस्टर बायल ने अपने घर में ऐसे आक्रमण से बचने के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। जैसे ही क्रांतिकारी आरा पहुंचे, सभी यूरोपीय नागरिकों ने श्री बायल के घर पर शरण ली। इस किलेबंदी को जल्द ही तोड़ दिया गया और कुंवर सिंह के नेतृत्व में बलों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको अपने अंडर ले लिया, उन सबको कैद कर लिया। 29 जुलाई को आरा में बंधक ब्रिटिश व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए लगभग 415 सैनिकों का सैन्य दल दानापुर से भेजा गया। परंतु यह दल, जिसका नेतृत्व कैप्टन डुनवर कर रहे थे, जैसे ही सोन नदी को पार कर आरा पहुंचा, उसे कुंवर सिंह के नेतृत्व में लड़ाकुओं ने अधिकृत घर तक पहुंचने से पहले ही उस सैन्य दल पर घात लगाकर हमला कर दिया। कैप्टन डुनवर के नेतृत्व वाले सैन्य दल की करारी हार हुई और उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। आए तो थे 415 व्यक्ति, लेकिन उनमें से केवल 50 ही जिंदा बचे जो सोन नदी को किसी तरह पार कर वापस जा सके। कुंवर सिंह, जो गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे, कारगर रूप से अपने सैनिकों को छोटी छोटी टुकड़ियों में तैनात किया। जुलाई के अंत तक मेजर विंसेंट अय्यर ने आरा की ओर कूच किया। 2 अगस्त को आरा से 16 मील दूर विद्रोही ने मेजर और उनके सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध लड़ा गया, परंतु कुंवर सिंह बहुत समय तक रक्षा नहीं कर पाए और अपने पैतृक गांव चले गए। कानपुर के युद्ध में भाग लेने के पश्चात कुंवर सिंह दिसंबर 1857 में लखनऊ पहुंचे, जहां पर अवध के राजा ने उन्हें शाही पोशाक से सम्मानित किया और आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की जागीर प्रदान की। मार्च 1858 उन्होंने आजमगढ़ को अधिकृत कर लिया। आजमगढ़ में कुंवर सिंह के युद्ध कौशल से ब्रिटिश सेना भयभीत रहती थी। उनकी उपस्थिति ब्रिटिश सैनिकों की क्षमता पर काफी भारी पड़ रही थी। 22 मार्च 1800 कुंवर सिंह ने और उनके आदमियों ने अतरौलिया आजमगढ़ से 23 मील दूर एक बहुत बड़ा आकस्मिक हमला किया और कर्नल मिलमैन के नेतृत्व वाले ब्रिटिश बलों को आजमगढ़ तक वापस खदेड़ दिया। कुंवर सिंह द्वारा उस क्षेत्र के घेराव से ब्रिटिश अधिकारियों को पूरे क्षेत्र के पराजय का भय सता रहा था। कुंवर सिंह के आगे बढ़ने के लिए स्थिति संभावनाओं से पूर्ण थी, क्योंकि स्थिति भी ऐसी थी कि वो आगे बढ़ चले थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को स्थिति से निपटने के लिए अत्यावश्यक उपाय करने पड़े, क्योंकि वह कुंवर सिंह के साहस और शौर्य से परिचित थे। गोरिल्ला रणनीति निपुण नेतृत्व अभिप्रेरण से कुंवर सिंह ब्रिटिश बलों की भारी अवमानना कर सकते थे और नुकसान पहुंचा सकते थे। कुंवर सिंह की पकड़ विद्रोही सैनिकों पर काफी मजबूत थी और वह युद्ध में उनका नेतृत्व कुशलतापूर्वक कर ही रहे थे। ब्रिटिश सेना के नए नए दस्ते आते रहे, परंतु कुंवर सिंह ने उन्हें बार बार क्रांतिकारियों के नियंत्रण में लड़ाई में लगाए रखा। कुंवर सिंह और उनके आदमियों ने गंगा नदी को पार किया, जगदीशपुर की ओर कूच किया। जगदीशपुर में पहला कार्य उन्होंने 35वीं पैदल सेना के कैप्टन ली ग्रैंट के नेतृत्व वाले सैन्य दल को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना शुरू किया। 23 अप्रैल 1858 को पूरी तरह से पराजित भी कर दिया। कैप्टन ली ग्रैंट के नेतृत्व वाले ब्रिटिश बल आरा में विद्रोहियों की वापसी खबर सुन उनसे लड़ने आए थे और कुंवर सिंह के युद्धक बलों ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। 23 अप्रैल को उन्होंने अपने महल में पुनः प्रवेश किया। कुंवर सिंह ने, ऐसा कहा जाता है कि गोली लगने पर कुंवर सिंह ने अपना एक हाथ स्वयं तलवार से काटकर गंगा नदी को भेंट कर दिया था। ये बात है जब कुंवर सिंह गंगा नदी को पार कर रहे थे तो उसी वक्त कुछ गद्दार लोग अंग्रेजों को खबर कर दिया कि गंगा नदी को पार कर रहे हैं, तो अंग्रेज उनका पीछा किया और गोली चला दिया, जिससे उनके हाथ में गोली लगी। लेकिन उस हाथ को उन्होंने काट कर गंगा मैया को दे दिया कि ले गंगे माँ, ऐसा बोल के उन्होंने हाथ को गंगा नदी में दे दिया, केहनी से नीचे तक। अंग्रेजों द्वारा किए गए उनके अपमान, जैसा कि वह समझते थे, का प्रतिशोध तो लिया ही, उनके छक्के भी छुड़ा दिए।
कुंवर सिंह की मृत्यु ली ग्रैंट को हराने के 3 दिन पश्चात हुई। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात भी सरकारी सैन्य बलों और उन बलों का जिन्होंने उन्हें कभी नेतृत्व किया था के बीच गुरिल्ला युद्ध जारी रहा। ब्रिटिश उस क्षेत्र में लंबे समय तक स्वतंत्रता सेनानियों पर निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाए। शाहाबाद जिले के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने सच्चे भोजपुरी लोक नायक जो मातृभूमि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़े के रूप में अविस्मरणीय ख्याति अर्जित की है। कुंवर सिंह के लिए अंग्रेज घोषणा कर चुके थे कि जो कोई व्यक्ति कुंवर सिंह को पकड़ाएगा या गिरफ्तार करवाएगा उसे 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, लेकिन वो कभी वो पकड़ में नहीं आए, चूँकि अन्य अंग्रेजों को मार भी रहे थे और उनके द्वारा स्थापित चौकियों को तोड़ भी रहे थे। एक ऐसी भी कहानी है बाबू कुंवर सिंह का कि झांसी की रानी जब उनसे सहयोग मांगी थी तो इन्होंने सहयोग देने के लिए तैयार हो गया था और प्रयागराज तक पहुंच भी गया था, परंतु आगे बढ़ते जा रहे थे झांसी की रानी की मदद के लिए, परंतु वहां तक पहुंचने से पहले ही इनको खबर मिल गया कि झांसी की रानी अब नहीं रही। अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था और घेर कर उनके साथ जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में वह घायल हो गई थी, लेकिन अपना शरीर अंग्रेजों को नहीं लगने दिया। ये तो कुंवर सिंह का ये कहानी है, तो आपको कैसा लगा